गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किया। टुडे वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस में भी और जो आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें भी पूछे जा सकते हैं फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the formulae which we have derived in previous lecture. The formulae are, first formula हमने कल की थी, that is formula number 1 हमने कल पढ़ा था वेक्टर a डॉट वेक्टर b। वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है बराबर, बेटा सबको पता है, मॉड ऑफ वेक्टर a, ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कल मैंने बताया कॉस थीटा कैसे आता है, क्यों आता है, वो सब बता दिया। तो मॉड ऑफ ए को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली ए, मॉड ऑफ बी को सिंपली बी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये बेटा फॉर्मूला नंबर 1 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, चाहे ऐसे लिखोगे चाहे ऐसे लिखोगे। क्लियर है? कल ही मैंने पढ़ाया कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इफ, कल मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा दिया आप लोगों को, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर बेटा 0 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को दो वेक्टर्स का 0 आया तो वो दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया बेटा थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, बेटा थीटा आएगा 90 डिग्री। समझ आया बेटा? ये है फॉर्मूला नंबर 2। और फॉर्मूला नंबर 3 है हमारे पास, याद रखना बेटा, अगर एंगल फाइंड करना हो, मतलब एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, ये जो एंगल है, एंगल दिया जाता है बेटा, ये याद रखना, एंगल निकाला जाता है इस फार्मूला के बेसिस पर। वेक्टर ए, इधर देख लीजिए बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। हमें थीटा निकालना है बेटा, तो दिस सिंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बेटा इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में आती है, इस फॉर्मूला पर, एंगल पर वो आती रहती है। तो इसके बाद अगर कल मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये भी पढ़ाया कल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बेटा फॉर्मूला कॉपी पर नोट कर लेना, ये सारे फॉर्मूलाए बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए हैं।
डॉट प्रोडक्ट के लिए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कल ही मैंने करवाया है। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बेटा ये कल कराए फॉर्मूला है, शाबाश। और एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल्स में मैंने आप लोगों को बताया वर्क डन होता है बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और बेटा पावर होता है बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फॉर्मूलाए 6, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए based on डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये तो फॉर्मूलाएं आएगी जो बेस करती है डॉट प्रोडक्ट पर। ये नोट करना है आप लोगों को, और इन्हीं फॉर्मूलाओं पर हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करना है कॉपी पर आप लोगों को फॉर्मूलाएं, तब जाके हम ये क्वेश्चंस इसके बेसिस पर कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। न्यूमेरिकल फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors किस किस का बेटा? between the vectors, vector A is equal to I cap प्लस 2j कैप, याद रखना बेटा, माइनस k कैप, and b vector is equal to minus I cap प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बेटा एंगल निकालना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। अब सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, इधर देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इधर देखो, अगर आई जे के साथ तो 2 है, लेकिन आई और के के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 1 k कैप। अच्छी तरीके से समझ लेना, मान लो ये पेपर में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 आई कैप, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है बेटा, ये हमने लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नो, शाबाश, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है बेटा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा एंगल निकालने के लिए पहले तो हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए इनका, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, सारा निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सब आप लोगों को समझा दूंगा। इधर देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए का। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है बराबर, याद रखना बेटा, मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इज इक्वल टू रूट होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए रेजोल्यूशन में हमने या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसमें कराया हुआ है। मैग्नीट्यूड इसका होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है 1, हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस रूट करके प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना आया ये आया इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 6। कितना आया मॉड ए आया बेटा रूट 6। ये मैंने नोट करके रखना है यहां पर, आ गया मॉड ए। अब मॉड बी कैसे निकालेंगे बेटा, वो भी आसान है। मॉड बी ऐसे इज इक्वल टू इसका रूट स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, इसका स्क्वायर रूट हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। फिर से कितना बना बेटा, आप लोग खुद देख सकते हो, ये फिर से बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 4, मॉड बी भी आ गया बेटा रूट 6। ठीक, आ गया मॉड बी भी रूट 6। ये भी मैंने नोट कर दिए, इस फॉर्मूला में ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब चाहिए हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तब जाके हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो फिर इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे एंगल कितना आएगा, थीटा निकालना है। अच्छा, नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप सबको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता है बेटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, सबको पता है, क्लियर है, शाबाश। ए एक्स, इसका ए एक्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ आई, हो गया 1 इंटू बी एक्स -1 कोफिशिएंट ऑफ ए हो गया -1, ठीक, प्लस ए वाई है 2, बी वाई है 1, हो गया 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2, क्लियर है बेटा, समझ आया। ये हो गया ए एक्स ए वाई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, क्लियर है, ये मैंने कल भी समझाया। शाबाश, फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1 प्लस 2 प्लस 2, कितना आया बेटा, कितना आया, 2 और 4 में से 1, कितना बना बेटा 3, ए डॉट बी कितना आया बेटा 3, ठीक है। अगर ये सेकंड इक्वेशन मानेंगे, ये थर्ड मानेंगे, ये फोर्थ मानेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे सेकंड थर्ड और फोर्थ किसमें, फर्स्ट में, यूजिंग शाबाश बेटा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, क्लियर है बेटा, लगा दीजिए वैल्यूज अच्छी तरीके से, समझ लेके cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना 3 अपॉन मॉड ए रूट 6 मॉड बी रूट 6 इंटू रूट 6
हो गया √6 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल हो गया 3/6। 3/6 का मतलब हो गया 1/2। समझ आया बेटा? कॉस थीटा कितना आया? 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस कब 1/2 होता है बेटा? कॉस 60 पर। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। समझ आया बेटा? दिस इंप्लाइज दैट अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री तभी तो 1/2 है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितना डिग्री है एंगल? 60 डिग्री। क्योंकि कॉस थीटा जब 1/2 होता है, 1/2 होता है कॉस 60 के बराबर। दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया बेटा आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल निकालना, चाहे कोई भी क्वेश्चन इसमें दे, आप लोगों को एंगल निकालना पड़ता है। समझ आया? समझ आया बेटा? क्लियर है? अब एक चीज मैं बताता हूं। मान लीजिए यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी पर इसी तरीके से लिख सकते हो। एक चीज मैं बताता हूं। मान लीजिए आप लोगों को यहां पर कॉस थीटा आया, कॉस थीटा अगर आया 5/7, ये तो किसी चीज के बराबर नहीं होता है। कॉस थीटा अगर 5/7 बना आंसर, तो आप लोग ऐसे लिखोगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। आप लोग आंसर को ऐसे रखोगे। अगर उन्होंने टेबल दे दिया तब कॉस इनवर्स में 5/7 का वैल्यू निकालना है, लेकिन आप लोगों को टेबल शायद ही देंगे पेपर में, इसलिए आप लोग ऐसे रखोगे कॉस थीटा अगर 5/7 जैसे आया जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बगैर, तब आप लोग थीटा लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। क्लियर है बेटा? तो इसी को रखोगे आंसर उस वक्त। लेकिन हमें यहां पर आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/, इसका वैल्यू हमें पता है, दैट इज cos 60। दैट इज वाई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंगल फाइंड करना होता है। क्लियर है? शाबाश बेटा। तो अब मैंने यही बताया, यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर इसका आ गया। ये है बेटा आंसर। तो नाउ we'll go to start the next question. देख लीजिए बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज प्रूव दैट। क्वेश्चन सेकंड है बेटा प्रूव दैट the vectors a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। ऐसे है बेटा, I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2I cap minus j cap are perpendicular to each other। बेटा ये दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर निकालने हैं कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में कि नहीं है। क्लियर है बेटा?
अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे करना है। प्रूव दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। अगर इन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एज पर फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, इधर सुन, यहां पर मैं आपको बताता हूं। हियर वेक्टर ए क्या है बेटा? 1i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है बेटा? वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस j है। माइनस j मीनस -1j। ये आदत जब आप लोग को पड़ेगा, फिर आप लोग 1 लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है आपको। अब देखो, इसमें तो k है ही नहीं, k तो है ही नहीं इसमें, तो k के बजाय क्या लिखेंगे हम बेटा? 0k। 0k याद रखना, जिसमें कोई 3 में से कोई वैल्यू मिस हो, i, j या k में जो मिस हो वो 0 आएगा। 0k लिखना है। ठीक, अब हमें देखना है ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखो, यहां इस तरीके से हम लिखेंगे, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ sorry, if dot product of vector A and vector B is 0, then vector A is perpendicular to vector B। ऐसे, ठीक। तो ये पता है हमें फॉर्मूला के हिसाब से हम करेंगे अब। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसके बराबर हम करेंगे? शाबाश बेटा, फटाफट बता दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा? फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कौन सी फार्मूला लगाइए बेटा? ये वाली फार्मूला। शाबाश। ए एक्स बी एक्स कितना है? ए एक्स बी एक्स कितना है? शाबाश बेटा, ए एक्स बी एक्स हो गया 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। शाबाश। क्या आएगा बेटा? ये आया 2 -2 प्लस 0, 2 और 2 कैंसल। क्या आया? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कितना आया बेटा? 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया, हेंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये कल मैंने समझाया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2, और ऐसा न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर आती रहती है। क्लियर है बेटा? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3। शाबाश बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है वो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप लोगों को करना पड़ेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ n find the value of n so that
यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the vectors वेक्टर a, नहीं k, क्योंकि k कैप आता है इसलिए k नहीं लिखेंगे, n ही लिखेंगे, so that ऐसे लिखेंगे n, so that the vectors वेक्टर a is equal to, शाबाश बेटा, 2i कैप प्लस nj कैप प्लस k कैप and b vector is equal to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap are perpendicular to each other. ये है बेटा क्वेश्चन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है, समझ आया बेटा? जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें मैंने अभी बताया, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तब a और b का डॉट प्रोडक्ट जब 0 आएगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया एज ये परपेंडिकुलर है, हमें वैल्यू ये फाइंड करना है, एज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर परपेंडिकुलर है सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b को तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका। इधर देख लीजिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट इनका क्या लेंगे, 0, दैट इज इधर देख लीजिए बेटा 2i कैप प्लस nj कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से अब तुम लोगों को पता है किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4 i डॉट i1 प्लस n इंटू माइनस 2, ठीक, j इंटू j प्लस 1 इंटू k के साथ कुछ नहीं है, इसको 1 है, 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू निकालना है, हो गया 8, दिस सिंपलाइज दैट 8 माइनस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 minus 2n is equal to 0. This implies that 2n is equal to 6. This implies that n is equal to 6 upon 2, which is equal to 3. This implies that n is equal to 3. इसका मतलब हो गया अगर n की जगह पर 3 होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 आएगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये आ गया बेटा आंसर। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। यहां पर फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, फार्मूलाए ये यूज कर रहे हैं, हम सब फार्मूलाओं का हम यूज करेंगे। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है ए फोर्स ऑफ 7I प्लस 6K न्यूटन a force of 7I and 6K Newton makes a body याद रखना बेटा makes a body move on a rough plane with a velocity of 3J cap and 4K cap मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है बेटा। कैलकुलेट द पावर इन वाट ऐसा यूनिट है पावर का। ये है बेटा क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, सिंपलीफाई में इधर देख लीजिए बेटा। हियर फोर्स है F वेक्टर इज इक्वल टू 7I प्लस 6K। देखो बेटा J तो इसमें है ही नहीं, I और K है कंपोनेंट्स, J तो है ही नहीं, इसलिए इसको आप लोग ऐसे लिखोगे 7I प्लस 0J प्लस 6K। आ गए तीनों कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। अच्छा, ये तो वेलोसिटी है। V वेक्टर इज इक्वल टू 3J प्लस 4K कैप। इसका मतलब 3J है, K है लेकिन I नहीं है। इसका मतलब हो गया 0I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। हमें क्या फाइंड करना है? पावर। P इसका मतलब हो गया पावर, ये निकालना है बेटा। ये वाली फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, ये वाली फॉर्मूला P इज इक्वल टू, वी नो P वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। क्लियर है बेटा? सबको समझ आया? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, F वेक्टर डॉट V वेक्टर है तो हमें निकालना है पावर। तो करिए इनको, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीपल करना है, हो गया 7I प्लस 0J कैप प्लस 6K कैप डॉट, शाबाश, 0I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ऐसे आप लोगों को मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया हुआ है, I J J K K, ये निकाला हुआ है, शाबाश। 7 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 4 24, हो गया 24 वाट। ये आ गया बेटा पावर का आंसर। ठीक, क्लियर? समझ आया बेटा? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। क्लियर है? 24 वाट आंसर आया। समझ आया बेटा? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अब हम यहां पर फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके न्यूमेरिकल नंबर 5 करने जा रहे हैं, वो देख लीजिए।
देखिए बेटा, न्यूमेरिकल नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। अगर इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अगर एफ वेक्टर है बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, s इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड वर्क डन। अगर ऐसे क्वेश्चन 5th देखो, वी नो बेटा वर्क डन होती है बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है बेटा। फोर्स आप सबको पता है ये न्यूटन्स में होता है, ये न्यूटन्स में, ये मीटर्स में। वर्क डन किस में आएगा बेटा? हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे बेटा, क्लियर है, समझ आया? तो ये हो गया 3 इंटू 2 हो गया 6, यहां इस तरह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 हो गया 6 माइनस 8 प्लस 20 में से 2 हो गया 18। वर्क है बेटा जूल्स। ये आ गया आंसर। समझ आया बेटा? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5th बेस्ड ऑन, शाबाश, किसका? बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 6th। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन इसका बड़ा है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा। दिस इज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है बेटा, याद रखिए। क्वेश्चन है ए बॉडी constrained to move on the z-axis of a coordinate system is subjected to constant force A। आप देखो, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन फिर मैं सेंड कर दूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 6th का क्वेश्चन इधर देख लीजिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है बेटा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है बेटा? एक बॉडी को कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हो गया मजबूर किया गया है। किस एक्सिस पर चलने के लिए? अगर ये कोई बॉडी है, इसको ये मान लीजिए कोई बेटा बॉडी है, इसको इस एक्सिस पर चलने के लिए मजबूर किया गया है। किस एक्सिस पर? जेड एक्सिस पर कॉन्स्ट्रेंट, मजबूर किया गया है चलने को। किसने? एक फोर्स ने इसको मजबूर किया इस एक्स एक्सिस पर चलने के लिए, जेड एक्सिस पर चलने के लिए मजबूर किया। ये फोर्स कितना है बेटा? फोर्स है कितना? ये आप लोग ध्यान रखिए, माइनस आई कैप है फोर्स, प्लस है 2j कैप, प्लस है 3k कैप। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बॉडी को कॉन्स्ट्रेंट किया गया है एक फोर्स ने। किस एक्सिस पर चलने के लिए? जेड एक्सिस पर चलने के लिए। याद रखिए, जेड एक्सिस पर चलने के लिए मजबूर किया। अच्छा, तो
किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। शाबाश, आप सबको पता है यहां पर आई कैप होता है, यहां पर यूनिट वेक्टर जे कैप है और यहां पर के कैप है। ठीक, अब हमें वर्गडन निकालनी है। इस फोर्स ने कितनी वर्गडन की? अगर बॉडी डिस्प्लेस हो गई ओरिजिन से, कितना? ओरिजिन से 4 मीटर डिस्प्लेस हो गई बेटा अलोंग जेड एक्सिस। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 4 मीटर, बट अलोंग जेड एक्सिस। इन दो एक्सिस का कोई रोल नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर सुनो बेटा। एक फोर्स एक बॉडी पर लगाया हमने, फोर्स ये है, बॉडी को डिस्प्लेस किया सिर्फ जेड एक्सिस पर, कितना? 4 मीटर। आप लोगों को बताना है वर्गडन कितनी हुई। कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन बॉडी को जबरदस्ती मूव करा रहे हैं हम, किस एक्सिस पर? जेड एक्सिस पर। इन दो का कोई रोल नहीं। अब देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर एफ वेक्टर तो ये है, एस वेक्टर देखो, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस ये है, हो गया 4k कैप, 4k कैप। मैग्नीट्यूड 4 है, के फोर्स तो न्यूटन में है, ये तो न्यूटन है, ये तो मीटर है। शाबाश बेटा, 4k कैप। आप लोग बोलोगे सर आई कैप और जे कैप क्यों नहीं? क्योंकि फोर्स कॉन्स्ट्रेंड कर रहा, किस एक्सिस पर चलने के लिए? जेड एक्सिस पर चलने के लिए। इसका मतलब हो गया, और एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप। अब आपको आसान है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लोगों ने ये लिखने में गलती की है तो आप लोगों का आंसर ही गलत आएगा। अब वर्गडन तो आसान है। अब therefore वर्गडन इज गिवन बाय, वर्गडन इज गिवन बाय, शाबाश बेटा, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर कितना है? माइनस आई कैप प्लस 2j, माइनस आई कैप का मतलब हो गया -1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। शाबाश बेटा, तो डॉट 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है बेटा? समझ आया? तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये हो गया -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, हो गया 0 प्लस 0 प्लस 12, हो गया 12 जूल। ये आ गया बेटा आंसर, वर्गडन। ये आ गया आंसर। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है, पूछी जाती है, याद रखिए। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 6। सिर्फ आज मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है डॉट प्रोडक्ट पर। एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए न्यूमेरिकल्स की, जो मैं आप लोगों को सेंड भी ग्रुप में करूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए। बाकी तो 7 न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, if the magnitude of two vectors are 3 and 4, and their dot product is
and their dot product is 6. ठीक है बेटा. then find the angle between the two vectors. Then find angle between the two vectors. ठीक है बेटा. हर किसी फॉर्मूला पर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाई. फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अगर मैं मानूंगा एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है. इधर देखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स. ठीक है बेटा. दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड. देन शाबाश बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? क्वेश्चन में ही दिया है 3. ये दिया मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स 3 and 4. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है बेटा 4. ये भी दिया है. और इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है बेटा 6. फाइंड क्या करना है? एंगल थीटा फाइंड करना है हमें. फाइंड थीटा. ये है क्वेश्चन. ठीक. थीटा हमें फाइंड करना है. अब वी नो फॉर्मूला देखो बेटा. ये वाली फॉर्मूला कॉस थीटा वाली. कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बोलो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्वेश्चन में ही दिया है. कितना है? 6. मैग्नीट्यूड ए का कितना? 3. मैग्नीट्यूड बी का कितना? 4. हो गया 6/12. 6/12 का मतलब कितना हुआ बेटा? 1/2 हो गया. cos थीटा इज इक्वल टू 6/12 मीन्स 1/2. cos कब होता है 1/2? मैंने पहले भी बताया, cos ऑफ 60 डिग्री. ठीक. दिस इंप्लाइज दैट, ये क्योंकि ये 1/2 है, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos 60. दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये आ गया बेटा आंसर. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 7. 7 न्यूमेरिकल मैंने डॉट प्रोडक्ट पर समझाए. 4-5 न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में सेंड करूंगा, वो आप लोग कर दीजिए. इससे आप लोगों को प्रैक्टिस बनेगी और आप लोग इजिली से डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स सिंपलीफाई कर सकते हो. थैंक यू. हैव ए गुड डे.